बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आज हम ई विज्ञापन प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पीछे तक आवाज साफ आ रही है? ई विज्ञापन प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। क्या प्रोजेक्ट है, क्यों हमने इसकी शुरुआत की, क्या लेना है, क्या देना है, वो सब बात आपको बताएंगे। इनफैक्ट पिछले 4 दिन 5 दिन से हम लोग दिल्ली से चले गए और बिहार में पटना से शुरुआत की थी। उसके बाद काफी जिले हमने कवर किए, वीआईपी से मुलाकात की। तो हर जगह जो है ना ये भी एक बात पूछता है कि क्या पैसा देना है और क्या मिलेगा, ताकि हम बहुत समझदार है, हम सब अपने आप सीख लेंगे। बोलो क्या 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 मांग रहे हो और क्या दोगे, बस इतना बता दो, बाकी हम सब अपने आप देंगे। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, वो तो पैम्पलेट्स के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन दो चीजें हैं जो आपको समझने वाली है। एक कि जब सीएससी में 300-400 से ज्यादा सर्विसेज चल रही है, तो एक नई सर्विस की शुरुआत करने की जरूरत क्यों है? क्या हम ऐसी हमारी ताकत थी जिसको हम यूज नहीं कर रहे? आज पिछले कई सालों से हम सीएससी में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज थी जो हमारी ताकत है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। और दूसरा, एक चीज जो इस प्रोजेक्ट को सर्विस को अलग बनाता है वो ये है कि ये सीएससी का खुद का प्रोजेक्ट है। बहुत सारी सर्विसेज जिन पे हम काम करते हैं वो थर्ड पार्टी की सर्विस होती है। जैसे आप पीएनबी दिशा लगा लीजिए, आधार का लगा लीजिए, ई श्रम का लगा लीजिए। तो ई श्रम बनाने वाला सीएससी नहीं है, हम उसको उस सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो सर्विस है, इंश्योरेंस पे आप काम करते हैं, एचडीएफसी का इंश्योरेंस बेचते हैं या किसी भी और कंपनी का इंश्योरेंस बेचते हैं, लेकिन वो सीएससी का इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये जो सर्विस है ये वेजिस के लिए है और हमारी खुद की सर्विस है। तो थोड़ा सा अब मैं आपसे समझ चाहूंगा इस बात पर कि हमने इस सर्विस की शुरुआत क्यों की, आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर सीएससी क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है वेजिस को लेकर, और हमने इसको एक एक करके क्यों खोल रहे हैं। आज ये सर्विस 16 स्टेट में लाई है। तो अभी हमने बिहार झारखंड खोला है इसको, पिछले हफ्ते से हमने इसकी शुरुआत की। इससे पहले बिहार झारखंड के वेजिस के लिए सर्विस नहीं की। तो बात ये है कि इसको धीरे धीरे क्यों खोला जा रहा है, क्या आपको करना है, क्या रेवेन्यू लगेगा, क्या इससे कमाई होगी, वो सारी बातें हम लोग करेंगे अगले आधे पौने घंटे में। तो थोड़े बने रहिएगा। और मैं उज्जवल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा विजन जो है उसके बारे में आपको बताएं, तो दोबारा बातचीत करते हैं कि आपको क्या करना है। नमस्कार सभी को। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं आपको इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट पे हम लोग पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए तकरीबन इसको लॉन्च करे हुए इस प्रोजेक्ट को, और उसके 1 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो मैं आपसे इधर आकर बात कर सकते हैं क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा फॉर्मल है। जी, तो मैं क्या कह रहा था कि ये प्रोजेक्ट पे हम लोग पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको पूरे अपने 4 साल की इस प्रोजेक्ट की जर्नी बताऊंगा। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फेजेस में शुरू किया, और किन फेजेस में शुरू किया ये भी आपको बताऊंगा, क्या लॉजिक है, क्या थॉट है। ये इतना डिटेल में बात करने का मतलब ये नहीं है, हम लोग इसी भी कर सकते थे और बता सकते थे जैसे ऐसे है, पर वो ना करके इतना एफर्ट लगा करके दिल्ली से आए हैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे कोई ना कोई थॉट रही होगी, कोई ना कोई विजन रहा होगा। मैं चाहता हूँ वो विजन है ना आप तक पहुंचे और आप दिल से इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट का पूरा बताने के लिए, ठीक है। तो अभी 5 मिनट के लिए आप लोग भूल जाइए कि आप लोग बीएलई, ठीक है, अपने बीएलई के दिल को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। हम लोग एक कंज्यूमर की तरह सोचते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, किसी ना किसी प्रोडक्ट, उपभोक्ता क्या हुआ, जो किसी सर्विस या प्रोडक्ट का उपभोग कर रहा है, ठीक है। हम
दिन भर में 5000 कंपनी से वार्तालाप करते हैं। बताएंगे कौन कौन सी कंपनी से हम वार्तालाप करते हैं, कौन कौन से ब्रांड से हम लोग वार्तालाप करते हैं रोज के? Yes? संतोष जी, चाय के साथ तैयार पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे नहीं रहिए आप। बताइए। मैं बताऊं, हाँ जियो से, जियो और हिंदुस्तान लीवर, 30 पावर ब्रांड है हिंदुस्तान लीवर के, सर्फ एक्सेल, रिन, लक्स, लाइफबॉय और भी बहुत सारे, क्लिनिक प्लस और टाटा, कोलगेट। सुबह उठते के साथ सबसे पहले हम अपना मोबाइल फोन देखते हैं, किसी न किसी कंपनी का होता है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, शाओमी, रियलमी, उसके अंदर चिप जियो आपने जो बोला, और एयरटेल, वोडाफोन चलती नहीं है यार, यहाँ पे वोडाफोन अलग बात है, मेरे पास वोडाफोन का कनेक्शन है, मैं कल से परेशान, नेटवर्क ही नहीं आता है भाई, यहाँ पे होगा है ही नहीं नेटवर्क। नहीं सर, लेबर में पहला काम मैं करूंगा, दिल्ली जाकर के चेंज करवाऊंगा। दिल्ली में तो बड़ा फोन अच्छा नहीं। उसके बाद जो हमने मोबाइल फोन खोला, उसमें कोई ना कोई ऐप देखी, सिर्फ मोबाइल फोन ऐसे लेकर के क्या करेंगे उसका, है ना, उसमें कोई ना कोई ऐप देखी, गूगल, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और भी बतेरे, करेक्ट। उसके बाद उठे, सबसे पहले तलब लगी चाय की, अगर जो चाय पीते हैं, टाटा, मिली, 502, आज, है ना, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। बाथरूम गए, टूथपेस्ट, पतंजलि, कोलगेट और बहुत सारे है, नहाया, साबुन अलग अलग, डव, लाइफबॉय, शैम्पू अलग अलग। उसके बाद कपड़े पहने, जूते किसी और के, कैंपस के, बाटा के, पता नहीं और किसके किसके कपड़े पहने, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, वैन हुसैन, ब्लैकबेरी, ठीक है। मोटरसाइकिल पे निकले, कार से निकले हम अपने दफ्तर पे, हीरो की मोटरसाइकिल, हुंडई, होंडा, सुजुकी, रास्ते में पेट्रोल डलवाया, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बाइक सर्विस सेंटर में गई, कैस्ट्रॉल, विडोल, मोबिल ऑयल तो डलवाओगे, टायर अगर चेंज हुआ तो अपोलो टायर, टीवीएस टायर, है ना। रास्ते में गए, चलो बैंक होते हुए जाते हैं, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, इंडियन बैंक और भी बतेरे, कुछ लेना है, किसी को लोन दिलाना है, होम लोन हो, कार लोन, सब अलग अलग प्रोडक्ट। ऐसा करते 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 कुछ 5000 रात तक 5000 ब्रांड तक से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं रोज के रोज, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। हो सकता है कि मैं लाइफबॉय यूज करता हूं क्योंकि मेरे पास 10 रुपए है, हो सकता है कुछ लोग डव यूज करते हो क्योंकि उनके पास 40 रुपए है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कंज्यूमर है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ब्रांड बताइए जिसके कंज्यूमर यहाँ पे सब लोग, जियो, और मेरे पास नहीं है भाई, वोडाफोन है मेरे पास, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, और सीएससी सर, वेरी गुड। और चलिए, भारत सरकार, उसका कस्टमर, भारत सरकार मतलब मैं कस्टमर इसलिए बोल रहा हूँ, कंज्यूमर, उसके जो भारत सरकार के जो प्रोडक्ट हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो हम सब के लिए बनते हैं, ठीक है। तो उनका जो कंज्यूमर है वो हम सब है, बिहार सरकार, झारखंड सरकार है, सब लोगों के लिए झारखंड सरकार पॉलिसी बना रही है ना भाई, है ना। तो उनके जो प्रोग्राम और पॉलिसीज है, ईच वन ऑफ अस के लिए है वो, ठीक है। तो हम समझ गए कि करीबन 5000 ब्रांड है, जिसमें भारत सरकार हो गया, झारखंड सरकार हो गया, ये सब तो है ही है, साथ में इतनी सारी कंपनीज हैं जो हमारे आसपास की हैं, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे सीएससी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गुड। और सर्विस, 450 सर्विसेज जो हम लोग देते हैं, और गांव-गांव तक पहुंच है, गांव-गांव तक पहुंच है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड, आखिरी सोसाइटी का आखिरी आदमी भी हमसे इंटरेक्ट करता है, करेक्ट। 70% जनता गांव में रहती है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी की 70% जनता गांव में रहती है। तो गांव में रहने का क्या मतलब है? करीबन 80-90 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, जहां तक जैसा आपने बताया
बॉटम ऑफ द पिरामिड तक हम लोग पहुंचते हैं, सोसाइटी के आखिरी बंदे तक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और सीएससी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारा कस्टमर, जिसको हम लोग सर्विस करते हैं। अगर कस्टमर नहीं होगा तो ना सीएससी होगा और यही फंक्शन ना पीजी होगा, ना हम लोग यहाँ पे ये वो कस्टमर है तो हम लोग को छोड़ रहा है, करेक्ट। 450 सर्विसेज हम लोग देते हैं और इतने लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। कितने लोग आते हैं भैया हमारे यहाँ? मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग शिलोंग में थे, मेघालय में, वहां पे हम रियलाइजेशन कर रहे थे, तो मैंने पूछ लिया किसी से कि आपके सेंटर पे कितने लोग आते हैं। उन्होंने बोला कभी काउंट नहीं किया। मैंने कहा फिर भी कोई आइडिया, अंदाजा? उन्होंने बोला हर 5 सेकंड में 2 मान। मैंने कहा भाई साहब नंबर तो वियर्ड हो जाएगा, हर 5 सेकंड में मैं 2 मान लूंगा, तो कुछ तो नंबर दो। बोला 1500 से 2000। मैंने कहा एक दिन में? कहता हाँ जी, एक दिन में 1500 से 2000 लोग शिलांग के एक सेंटर में आ रहे हैं। महीने का कितना हो गया आप लोग कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 1500 मान लेते हैं पर डे का, कम ही मानते हैं। 45,000 लोग एक महीने में आ रहे हैं भाई साहब उसके पास। हिंदुस्तान का एवरेज, अच्छा हरियाणा में मैंने पूछा, उसने बोला 800। मैंने कहा अच्छा पर मंथ? बोला नहीं पर डे, 24,000 उसका है ना। कैलकुलेट करेंगे तो हिंदुस्तान का जो एवरेज है वो 200 से 300 का है। 200 से 300 लोग पर डे, मतलब 6,000 लोग, कम अगर माने तो 6,000 लोग का एवरेज है पर मंथ का एक सेंटर पे। ये 6,000 लोग आकर के करते क्या है हमारे पास? सर्विस लेते हैं, 10-5 रुपए देते हैं, पर हमारा सर ज्यादा खाते हैं। अरे जल्दी दे दो जल्दी दे दो। वहां 4 लोग बैठ करके पंचायत करेंगे, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, 4 लोग बैठ के पंचायत करेंगे और हमारा सर खाएंगे। आया है तो भाई 10-20 रुपए दे करके जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी तक हमने उसको पूरी तरीके से यूज नहीं किया। कैसे नहीं किया? हमने उसको ना 10-20 रुपए में छोड़ दिया। वो और ज्यादा पैसे दे सकता था। कैसे दे सकता? वेरी गुड, वेरी गुड। और जानकारी इसको सर्विस के बारे में दे सकते हैं। ओके, एक बात बताइए मुझे, हम सब लोग मैच देखते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं जियो पे या किसी पे, उसमें लिखा होता है 3 करोड़ व्यूअर्स वाचिंग, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? 3 करोड़ व्यूअर देख रहे हैं इसको, वो क्यों दिखा रहा है? अपना रीच दिखा रहा है, अपना रीच दिखा रहा है, अपने व्यूअर्स को दिखा रहा है कि इतने लोग, 3 करोड़ लोग अभी टीवी पे, इस टीवी पे मेरे मैच को देख रहे हैं। ठीक है, आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये सब हम लोग देखते हैं। ये लोग आपसे कुछ चार्ज करते हैं क्या न्यूज देखने का? नहीं चार्ज करते। यूट्यूब हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पे सभी देखते हैं, कुछ चार्ज करते हैं यूट्यूब देखने के लिए। पर एक बात बताइए, को डेवलप करने में क्या आज तक को कंटेंट अपना बीम करने में क्या पैसे नहीं देते? लगता है ना, ये पैसा कहां से लेके आते हैं? पैसा आपसे तो मांगते नहीं, YouTube भी आपसे पैसे नहीं मांगता, कहां से लेकर के आते हैं? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से गूगल, फेसबुक, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग डालते हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, ताकि आप इसके ऊपर हुक कर रहे हैं। YouTube पे आती है एक ऐड 5 सेकंड की, अनस्किपेबल है, ठीक है, 5 सेकंड तक आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और अब तो उन्होंने ज्यादा बदमाशी शुरू कर दी है, तो 20 सेकंड तक स्किप नहीं कर सकते, और वो भी दो तो देखनी पड़ेगी वो आपको। और अगर नहीं देखनी है साहब, तो आपको 130-40 रुपए महीने के देने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही YouTube और गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। दुनिया की पहली और दूसरी तो मैंने आपको बता दी, तीसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी बताओ। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। गूगल तो पहली दूसरी है, गूगल, फेसबुक। गूगल मतलब अल्फाबेट और फेसबुक मतलब मेटा। इसके अलावा अमेज़न, वंडरफुल। अमेज़न दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उनको, अरे अमेज़न तो मार्केट प्लेस है, वही सामान बेचता है आपको, और वो है ना, उसको आप अगर पैसे दोगे ना तो वो आपका सामान को सबसे पहले बेचेगा, आपको बेचने में ज्यादा मदद करेगा। सो अमेज़न दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये जो 6,000 लोग महीने के ऑन एन एवरेज आ रहे हैं, हमने इनको बेचा नहीं किसी ब्रांड को। कौन से ब्रांड? जो 5,000 ब्रांड हमारे आसपास खड़े हैं। अगर हमने इनको बेच दिया होता तो जैसे आज तक रेवेन्यू कमा रहा है,
इसलिए मैंने बोला था कि हमने उसको ठीक से यूज नहीं किया। जो सर्विस है वो तो आप उनको बात करो कि भाई ये सर्विस ले लो, वो सर्विस ले लो, पर साथ के साथ इसको अगर हमने उन 5000 कस्टमर को 5000 ब्रांड्स को बेच दिया ना, जो हमारे 6000 लोग आ रहे हैं एक महीने में, तो आप इमेजिन करो कि हमने एक एडवर्टाइजिंग का नेटवर्क बना लिया जो हमारे को एक रेवेन्यू स्ट्रीम देगा। ठीक है, एक वीडियो देखते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देश के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपन्नता और आर्थिक समृद्धि आई है, उससे यहाँ एक बड़ा बाजार भी तैयार हुआ है। लेकिन इस बाजार तक पहुंच पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसी समस्या के मद्देनजर CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ई विज्ञापन के नाम से एक सेवा शुरू कर रही है। ई विज्ञापन सेवा विज्ञापन दाताओं को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी पहुंचने में मदद करेगी। ई विज्ञापन सेवा के तहत CSC SPE पूरे देश के चुनिंदा 1 लाख सेंटर्स पर 43 इंच के डिजिटल डिस्प्ले साइनेज लगा रही है। हमारे CSC सेंटर्स पर लगभग 200 से 300 लोग हो जाते हैं। इन लोगों को अपनी सेवाएं लेने के क्रम में कुछ समय वहां व्यतीत करना होता है। उनके इस समय को ठीक से उपयोग करने के लिए हमने ही विज्ञापन सर्विस शुरू की है, जिसके तहत हम उनसे रिलेवेंट विज्ञापनों को दिखाते हैं, जिससे उनका अवेयरनेस बढ़ता है और साथ में हमारे BLE के लिए एडिशनल इनकम का सोर्स होता है। ई विज्ञापन के विज्ञापन दाता अपना विज्ञापन देने के लिए क्षेत्र और भाषा का चुनाव करने के साथ साथ अपने विज्ञापनों का रियल टाइम में मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। पहले चरण में ये डिजिटल डिस्प्ले साइनेज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के सेंटरों में लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे शेष भारत में लगाए जाएंगे। इन डिजिटल डिस्प्ले में ऑडियो वीडियो प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। इसलिए इस माध्यम का फायदा सरकार भी उठा सकती है और छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से आम लोगों तक अपनी योजनाओं, पहल और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचा सकती है। जी, तो जैसा संजय सर ने बताया, हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री को, और एक यूनिक प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? ग्राहक तक पहुंचने के लिए कोई हमसे ज्यादा बेहतर किसी का नेटवर्क नहीं है, क्रेडिबिलिटी हमसे ज्यादा किसी की है नहीं है। तो जब हमारे से ज्यादा किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है और हमारे से बड़ा किसी का नेटवर्क नहीं है,
और जहां हम बैठे हैं वहां पे हिंदुस्तान की जनता बैठी है 70%। तो क्या ये एक रोबस्ट सोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, एक यूनिक प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जहां पे कि हम ही पहुंचे हुए हैं और कस्टमर तो भाई साहब सब है ना, कस्टमर तो सब है ना, चाहे वो डव के लगाए चाहे वो लाइफबॉय लगाए, पर हिंदुस्तान लीवर के ही है ना, भारत सरकार ने जिसमें आपको बताया। तो हमारे लिए एक बड़ा यूनिक, किसी भी मार्केट के लिए ये बड़ा एक यूनिक नेटवर्क होगा है, ठीक है। पर ये जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग ये नेटवर्क अगर बनाएंगे तो फ्री में तो नहीं बनाएंगे, नेचुरली ये कि हम कुछ चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट मैं छोटी छोटी केस स्टडीज आपके लिए लेकर के आया हूँ, बस मैं छोटी छोटी केस स्टडीज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप लोगों को मजा आएगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिक करते हैं, थोड़ा पुराने जमाने करते हैं, नए जमाने के आते हैं, ठीक है। ये ऐड हम लोगों ने देखी है, किस चीज की है? आमिर खान ठंडा मतलब कोका कोला। अब ये ऐड आती है क्या? नहीं, क्यों? मॉडिफाई क्या मॉडिफाइड होगी? नेक्स्ट लाइन। अब ये ऐड आती है? नहीं आती है ना? और नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती है? बताइए भाई, ऐसे तो फिर बात ही कैसे बनी? क्यों नहीं आती है? इससे बढ़िया ऐड आ गया। और नेक्स्ट पेज, बस मैं आपको बताता हूँ आमिर खान अब ये ऐड बंद हो गई। ये ऐड इसलिए बंद हो गई क्योंकि आमिर खान पुराने हो गए। आमिर खान पुराने हो गए। वेरी नाइस। और कंपनी और आ गई है, ओके। और कोका कोला तो अभी भी है भाई, हाथ छोड़ के गया। कोका कोला, थम्स अप, ये सब तो अभी भी है, कहाँ गई? विज्ञापन छाप छोड़ के गया, ठंडा मतलब कोका कोला। एग्रीमेंट खत्म हो गया, नहीं, ये वो टैगलाइन चल गया सर। ठंडा मतलब कोका कोला चल गया। मैं आपको कोका कोला दुनिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट 200 साल पुरानी कंपनी है और वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी। कितना बड़ा विरोधाभास मुझे बताइए, आयरनी है कि सबसे पुरानी 200 साल पुरानी कंपनी यंगेस्ट कैसे हो सकती है भाई साहब? इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है एडवर्टाइजिंग में। हर साल नए फिल्म स्टार को नए ऐड को लेकर के आते हैं, हर साल चेंज करते हैं ये। और सिर्फ कोका कोला नहीं, उन्हीं के घर के ब्रांड्स हैं, थम्स अप, माजा जो खरीद लिया इन्होंने, ये सारे हर साल ये नई ऐड लेकर के आते हैं क्योंकि इनको आपके दिमाग में फ्रेश रहना है, कोका कोला का नाम बरकरार रखना है। ये ठंडा मतलब कोका कोला लिखने के लिए और ये इन लोगों को साइन करने के लिए रणबीर कपूर को, कृति सनोन को 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं ये लोग साल के, ठीक है। शाहरुख खान पिछले 20 साल से Hyundai का ब्रांड एम्बेसडर है, पिछले 20 साल से। वो पुराना नहीं हुआ है ना, आमिर खान भी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रांड की स्ट्रैटेजी है, हर साल वो चेंज करते हैं क्योंकि कोका कोला, आप देखो कोका कोला की यूटिलिटी क्या है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करता वो हमारे लाइफ, लेकिन जब भी कोका कोला हम लेते हैं हमारा पीने का दिल करता है। ये यही ब्रांड जो है एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और यही वजह से ये रणबीर कपूर को उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए, इसको शूट करने के ये 100 करोड़ रुपए लगाते हैं और इनटू 100 टाइम्स वो खर्च करते हैं आप तक ये ऐड पहुंचाने के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि टॉप ऑफ माइंड रिकॉल बना रहे। नेक्स्ट स्लाइड। ये छोटे छोटे कैरेक्टर आते थे, जूजू बोलते थे इनको, याद है? अब नहीं आता ना ये, इधर बंद हो गया। बंद, वोडाफोन ही बंद, अब तो वोडाफोन बंद हो जाएगा, आप देखना वोडाफोन बंद हो जाएगा, अब तो इनका मर्जर हो गया, वी हो गया। नेक्स्ट लाइन। ये एयरटेल वाली लड़की अब आती है क्या? नहीं आती है ना, कुछ और आता है एयरटेल, है ना? नेक्स्ट। अगर हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी या एक कार खरीदी, हम कम से कम 10 और कैटेगरी के, ब्रांड नहीं बोल रहा हूं, कैटेगरी के कस्टमर बन जाते हैं। हाँ, 10 और कैटेगरी के कस्टमर हम लोग बन जाते हैं। टायर खरीदेंगे, मोबिल ऑयल खरीदेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे, सर्विस कराएंगे उसकी, और वो भी नहीं करेंगे तो ऐसा बेचेंगे तो बेचेंगे, वो इसको बेचेंगे, करेक्ट? नेक्स्ट स्लाइड। किया तो हम लोग जानते थे क्या अभी 5 साल पहले? किया मोटर्स आज के डेट में हिंदुस्तान में हर जगह है ना, और उन्होंने काफी अच्छे नंबर को कब्जा किया हुआ है मार्केट में। नेक्स्ट।
एक साहब ने बोला कि आमिर खान पुराना हो गया, चलिए मान लेते हैं आमिर खान पुराना हो गया, उसकी 1-2 साल से कोई मूवी नहीं आई, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, हीरो के कितने सारे ब्रांड है? स्प्लेंडर प्लस, स्ट्रीम प्लस, सीडी डॉट, सीबीजी और पता नहीं क्या क्या, 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का। हर ब्रांड का कम्युनिकेशन अलग होता है। सीडी डॉट भाई साहब, आपके मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं सीडी डॉट खरीद सकता हूँ ना, सीबीजी कैसे खरीदूंगा? लेकिन जो मार्केटियर वहां बैठा है ना दिल्ली बॉम्बे में, वो चाह रहा है कि मुझे 50,000 की औकात है मेरी, मैं 75,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदूं। अगर आप ये सोचते हो कि मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है तो एक आपके दिमाग में रेस लगी होती है, टीवीएस खरीदूं, होंडा खरीदूं या हीरो खरीदूं, सुजुकी खरीदूं, एक और रेस लगी होती है। ये सारे जो कंपनीज के मार्केटिंग वाले हैं ना, ये रेस लगा रहे होते हैं। भाई साहब पता है आपको जीतना कौन है? जीतेगा कौन इस रेस में? जीतेगा वो जिसका प्रोडक्ट आपने खरीद लिया। आपने हीरो खरीद लिया ना, तो हीरो का मार्केटिंग मैनेजर जीतेगा। है तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग कम्युनिकेशन, मेल की अलग, फीमेल की अलग। एक साहब ने बोला ये आमिर खान पुराना हो गया, ये विराट कोहली तो अभी भी चल रहा है ना, एक्सट्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट स्लाइड। जब सब कुछ चल ही रहा था तो रणबीर कपूर को क्यों इन्होंने और 10 करोड़ दे दिए? ये कंपनी के पास इतना फालतू पैसा है क्या? इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने जवाब नहीं देना पड़ता, अपने शेयर होल्डर्स को जवाब नहीं देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये मार्केटिंग है, इनकी एनिमल मूवी हिट हो गई, इन्होंने ये लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये मार्केटिंग है, ये चलती रहेगी। और 2 सूरत में ब्रांड पैसे खर्च करते हैं, एक जब उसको सेल अपनी बढ़ानी, दूसरा जब उसको मार्केट को पेनिट्रेट करना है, ठीक है, इस और कंपटीशन को बीट करना है, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओप्पो वीवो हम लोग 5 साल पहले जानते नहीं थे। आज के डेट में मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 80% लोगों के पास ओप्पो या वीवो का फोन होगा, और 2 साल में आपको फोन चेंज करेंगे। आज के डेट में अगर आपके पास फोन लिया जाए 10,000, 15,000, 20,000 का फोन होगा, साल भर बाद चेंज करेंगे आप तो आप 40,000 का फोन करेंगे। तो आपके जेब से 10,000 के बदले 40,000 रुपए निकालने का क्या मतलब है? निकालने का मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा ना उतनी बार, क्योंकि इन लोगों को मालूम है, ये ब्रांड्स को मालूम है कि जब तक आपको नहीं दिखाएंगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा, तब तक आप में एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट होगी। और ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए हर साल नए नए ऐड बनाते हैं, और हर साल करोड़ों रुपए खर्चते हैं इन नए नए ब्रांड एम्बेसडर्स को या इन एड्स को बनाने में, और इन एड्स को आप तक पहुंचाने में। बना करके रख लिया स्टूडियो में, क्या फायदा? तो आप तक पहुंचाएंगे ना, कैसे पहुंचाएंगे? प्रिंट, टीवी, ऐसे तो पहुंचाएंगे, डिजिटल।